30 जनवरी 2021 को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मन की बात में झांसी का जिक्र किया गया। झांसी की बेटी गुरलीन चावला का नाम लिया गया। गुरलीन चावला ने विषम परिस्थितियों में, जब सारे लोग कोरोना काल से जूझ रहे थे, उस वक्त उसने अपने फॉर्म पर एक प्रयोग किया और वह प्रयोग आने वाले टाइम में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के नाम से जाना गया, जिसको सीएम योगी, पीएम मोदी, राज्यपाल, राष्ट्रपति सभी ने सम्मान दिया। चूंकि गुरलीन इस वक्त झांसी में मौजूद नहीं है, उसके भाई हैप्पी मौजूद हैं। हैप्पी, कैसे मन में आया था, आप लोगों ने कैसे इसको डिजाइन किया था? कोविड काल में जब सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप पड़ गई थीं, बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई का सब छोड़ करके कार्यक्रम घर वापस आ गए थे, उस दौरान गुरलीन भी पुणे से, जो कि लॉ की छात्रा थी, झांसी वापस आई। और उस समय परिवार के लोग टेरेस गार्डन के माध्यम से कुछ ताज़ी फल सब्जियां अपने लिए उगा रहे थे, जिसमें स्ट्रॉबेरी भी एक फल उपलब्ध था, जिसको देख करके गुरलीन के मन में ये आया कि इसको हम अपने खेत पर बड़े पैमाने पर लगाएं। और ये एक ऐसा फल है जो कि इस क्षेत्र में होता नहीं और यहाँ के लोगों को आसानी से उपलब्ध होगा खाने के लिए और ताज़ा मिलेगा, तो एक अच्छा प्रयोग साबित हुआ। क्योंकि उसकी बात इस वक्त दोबारा इसलिए हो रही क्योंकि 100वां एपिसोड पीएम मोदी की तरफ से मन की बात का होने वाला है। उसको लेके हैप्पी को लखनऊ में आमंत्रित किया गया है। लखनऊ से आपके पास में क्या आमंत्रण आया है? प्रसार भारती माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को एक हर्षोल्लास के साथ मना रही है, जो पूरा देश, पूरा राष्ट्र इसको मना रहा है। उसी क्रम में राज्य भवन उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए एक गौरव की बात है, सम्मान की बात है कि निमंत्रण प्राप्त हुआ है और इसमें सहभागिता करने का गौरव प्राप्त होगा। गुरलीन की प्रेरणा से एक तरीके से हैप्पी ने भी एक सम्मान प्राप्त किया, साथ ही अपने खेत में तकरीबन 20 से अधिक फलों को लगाने का प्रयास किया। इनका उसका क्या हालचाल है हैप्पी, क्या हालचाल है आपके उस नए फार्म हाउस के अंदर नई प्रजाति के पौधों का? मैं बहुत ही खुशी के साथ, हर्ष के साथ इस बात को कहने में मुझे जो गर्व महसूस होता है कि अब पहली बार मेरे खेत पर सेब का फल आना शुरू हो गया है पौधों के ऊपर, जो कि साफ तौर पर अब दिखता है। अमरूद की एक वैरायटी जिसको हम दिल्ली में देखते हैं, यहाँ नहीं देखने को मिलती, जो कि 300-400 ग्राम का एक फल पीस के हिसाब से बिकता है, वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है। आड़ू, शहतूत, फालसा, रसभरी और इस तरीके के तमाम मेरे पास फल और सब्जियां भी ऐसी, जो कि यहाँ आमतौर पर झांसी में नहीं देखी जाती, बुंदेलखंड में नहीं मिलती हैं, वो प्रजातियां मेरे पास उपलब्ध हैं। और निरंतर प्रयास जारी है कि ऐसी और कौन सी सब्जियां, फल हम यहाँ लगा सकते हैं जो किसानों को एक बेहतर रेट दे करके, एक बेहतर आमदनी प्राप्त करा के, एक बेहतर जीवन यापन का अवसर बना सके। हैप्पी चावला ने किस तरह से स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के बाद अपने फार्म हाउस के अंदर 20 से अधिक फल लगाए, और उन फलों को लगाने के बाद में जो दूसरे व्यवसायी हैं उन्होंने यहाँ आकर ट्रेनिंग ली, कैसे उसको समझा, क्या क्या हुआ हैप्पी, क्या क्या हुआ उसके बाद? इस स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस बात के लिए हामी भरी और हमें इस लायक समझा कि हमारे स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन वो करें। तत्कालीन जिलाधिकारी श्री आंद्रा वामसी जी, हमारे स्थानीय लोकप्रिय सांसद जी श्री अनुराग शर्मा जी, इन सभी ने जो है हमें सहयोग दिया और आज इस स्तर तक पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फेस्टिवल के बाद स्ट्रॉबेरी का एक विशेष पैकेज घोषित किया कि जो भी किसान स्ट्रॉबेरी लगा करके और इसका प्रयोग को करना चाहता है, उसको सब्सिडी मिलेगी। इसी क्रम में नाबार्ड ने लगभग 25 किसानों का चयन किया और उन्हें 2.5 लाख रुपए के आसपास की सब्सिडी दे करके उपकरण उपलब्ध करा के और खेती का प्रशिक्षण दिया। हमारे खेत पर मॉडल के रूप में आकर के सभी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और सफलता के साथ स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया। कुल मिला के हैप्पी ने अपनी बहन से प्रेरित होकर खुद एक सफल व्यवसायी बनते हुए साथ ही अन्य लोगों के विकास में भी सहयोग किया है।